हाय दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टिक का लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं हम। ठीक है, आते ही क्वेश्चनों का बौछार नहीं, बस को एक आध दो क्वेश्चन कराने वाले हैं, है ना। ये प्लस क्यू चार्ज है ना, ये एन क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जीरो होगा कि इधर जीरो होगा? सेम नेचर का चार्ज होगा तो बीच में जीरो होगा। छोटा वाला से जो एक्स का वैल्यू फॉर्मूला दिया यहीं पे होगा ना, नहीं होगा? है कि बोल के याद है रे? हाँ, अगर देखो माइनस क्यू भी रहेगा माइनस एन क्यू भी रहेगा, तो फिर किधर होगा? बीच में ही होगा ना। क्यों बीच में होगा? क्योंकि सेम नेचर का है ना। सेम नेचर के लिए बताए थे क्या फॉर्मूला? एक्स इक्वल टू आर रूट अंडर एन प्लस वन। अगर डिफरेंट नेचर का कोई बीच में कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो बगल में होगा, जैसे प्लस बीच में होगा ना। ठीक है, हाँ, तो अपोजिट नेचर का बीच में नहीं होगा ना, ये इसके तरफ भाग जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? इसके तरफ ही चल जाएगा, तो कभी तो जीरो होगा नहीं, 8 हो जाएगा। क्योंकि अपोजिट इसको ऐसे करा देंगे, इधर होगा जीरो, किधर होगा? इधर। और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्स इक्वल टू आर रूट एन माइनस वन। कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा भी नहीं ना? आगे चलो मैं जिसको किसको किसको मोटिवेटेड फील नहीं लग रहा है सुबह सुबह? सभी को लग रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्लस क्यू है, ये एन क्यू है, डिस्टेंस आर है। फाइंड, आज तुम लोग को एक सॉन्ग सुनाएंगे। फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ क्यू। वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट Q will be equilibrium। चलो, इक्विलिब्रियम कोई चीज में कब रहता है बाबू? बैलेंस कर ले, मतलब नेट फोर्स जीरो हो, एगो इधर होगा एगो इधर होगा, तो बैलेंस होगा कि नहीं होगा? इसी को इक्विलिब्रियम में बोलेंगे ना, मतलब नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। चलो फिर पोजीशन का आंसर आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो आसानी से? पोजीशन ऑफ Q, छोटा वाला Q इधर रख देते हैं। Find the position and value of Q so that Q will be in equilibrium। Q will be क्या होगा? Equilibrium। कहाँ पे होगा बताओ? निकालना पड़ेगा वही से x इक्वल टू रूट। हाँ, तो बीच में कैसे क्या हो जाएगा वो? x इक्वल टू r बाय रूट n प्लस वन। यही आंसर हो जाएगा। कुछ वैल्यू और दिए ही नहीं है, n टाइम्स बड़ा है कि नहीं है? और यही हो जाएगा ना। ये क्या निकाले? पोजीशन निकालेंगे बाबू। इक्विलिब्रियम कौन सा समझते हो ना? यहाँ पे Q है तो क्या अभी बोल रहे थे? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, इधर जितना लग रहा है इधर भी उतना लग रहा है, तो दोनों क्या है? आपस में बैलेंस है। हाँ, बैलेंस है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स यानी क्या है? जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना है? इधर भी जितना लग रहा है उधर भी उतना लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम है ना। उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा जो पहले क्वेश्चन नेट फोर्स जीरो है ना, तो कोई दिक्कत है? तो इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ से क्या होना? बैलेंस होना। ठीक है, ये तो पोजीशन हुआ ना। अब मैं पूछ रहा हूँ वैल्यू ऑफ क्यू बताओ। पहले तो बात तो पोजीशन बताना था ताकि क्यू क्या रहे? क्यू पे नेट फोर्स जीरो रहे। मैंने क्या बोला पहले? पोजीशन बताओ, कितनी दूरी पे क्यू पे क्या होगा? नेट फोर्स जीरो। आप क्वेश्चन बोल रहा हूं, अब क्यू का ही वैल्यू बताओ, डिस्टेंस का वैल्यू नहीं। किसका वैल्यू? क्यू का ही वैल्यू बताओ, ताकि उसमें नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। क्या होगा बताओ? तो ये बना के देखो, तरीका से एक बार बना के देखो। ये इस पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, कुछ भी चार्ज। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो क्यू का वैल्यू पता करना है ना। इधर से जब एक्स का डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लिए है ना। आर कितना? आर रूट एन एन प्लस वन, है कि नहीं? और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस आर रूट एन प्लस वन। यही होगा ना? इसमें भी तो प्लस है। किसमें होगा? एक चार्ज लिए प्लस क्यू। अरे ये माइनस, एक टोटल से इसमें माइनस डिस्टेंस कर रहे हैं। ये इतना का डिस्टेंस हुआ ना, ये इतना का डिस्टेंस हुआ, तो एगो फोर्स इधर लग रहा है, इधर, तभी तो बैलेंस होगा। तो पहला फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है इसका? आर रूट अंडर एन प्लस वन का स्क्वायर, है कि नहीं है? इज इक्वल्स टू, ये इधर होगा कि इधर होगा ना, के क्यू ये एन क्यू है ना, एन क्यू बाय आर माइनस आर रूट अंडर एन प्लस वन का स्क्वायर। इतना करके फिर यही क्यू का वैल्यू निकालना है। निकाल लोगे ना? डिवाइड कर देना है। हाँ, मतलब देखो तो इक्वल कर दिया ना। इक्वल किए ना, इक्वल होगा तभी तो जीरो होगा, है ना। तो थोड़ा लेंथी जाएगा। तो कुछ जोरदार चीज बताया जाए? नहीं बताएंगे, छोड़। क्या है बताएंगे? तुम लोग करो इसे। अरे नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बोले ना। क्या नहीं? हाँ बता दीजिए।
अरे नहीं बताएंगे, बता दे। पोजीशन के लिए क्या लगाते हो? पोजीशन के लिए मतलब ये दूरी निकालने के लिए x बराबर x बराबर r रूट अंडर n प्लस वन ना। तो चार्ज का वैल्यू करने के लिए क्या पता है? चार्ज का वैल्यू पता करने के लिए चलो लिखा देता हूँ, खुश हो जाना। n ही कर देंगे क्या? एन क्यू कितना टाइम्स बड़ा वाला चार्ज, बड़ा वाला चार्ज जो है ना उसी को एन क्यू बाय रूट अंडर एन ले, तो उसको सॉल्व करके देखना, इतना ही, यही सॉल्यूशन है, यही आंसर याद रख लेना है। बड़ा वाला चार्ज, हाँ ये एन क्यू बड़ा वाला चार्ज है ना, बड़ा वाला चार्ज बाय रूट अंडर एन प्लस वन तो का बड़ा whole वाला square। चार्ज वही हो जाएगा k क्यूब हाँ अब n क्यूब बाय एन क्यू बाय रूट अंडर एन प्लस वन स्क्वायर। बड़ा वाला चार्ज जैसे देखो उसके नीचे ये नहीं लगाना है डिस्टेंस का, जैसे r माइनस r बाय रूट। नहीं 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 सब कुछ नहीं, कुछ नहीं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एकदम डायरेक्ट। और जीरो होने के लिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए ना। हाँ। अपने मन से नेगेटिव साइन लगा देना। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, कहानी खत्म। समझ ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? चार्ज के नेगेटिव लिए होगा। उसको देंगे क्या? हाँ बस चार्ज के लिए। अब क्वेश्चन देता हूँ ना, देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ Q सो दैट Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। Q विल बी इन इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स पे जीरो, तो पोजीशन का तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या हो गया? x इक्वल टू r रूट अंडर n प्लस वन, सिंपल सा। अब वैल्यू ऑफ Q पूछ दिया, चार्ज का वैल्यू पूछ दिया, क्या लिखेंगे? बड़ा वाला चार्ज कितना है? nq। क्या है बाबू? nq, कोई दिक्कत? nq रूट अंडर n प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज कैसे में आएगा? नेगेटिव में आएगा ना, तो नेगेटिव कर देते हैं। ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए ना, कैसे नेचर का होना चाहिए? ऑपोजिट नेचर। यही आंसर हो गया, बता। याद रख लेना है, याद रखो याद रखो याद रखो, नहीं तो वहां पे ये सब जाके नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में करोगे तो फंस जाओगे, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दो, इसको सही बना दिए तो खूबसूरत सा गाना सुनाऊंगा। हाँ, find the value of Q so that Q charge will be equilibrium. Q charge will be in equilibrium. 12th का डेरिवेशन जब करते तो क्या करते थे पता है? बहुत थोड़ा सा लिखना होता है डेरिवेशन में, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, खाली मेन चीज लिख देते थे, है ना? जो जो ये लिए है वो लिए, और रेस्ट आर सोन इन द फिगर, कहानी खत्म। और रेस्ट आर सोन इन द फिगर, फिगर में बना दिए, देखते रहिए, जो चीज क्लियर करना था वो कर दिए। तो कोई बच्चा इतना इतना लिखता था खाली डेरिवेशन करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। मेरी मां के बराबर कोई काली रात्रि है शुभ रात्रि। चलो बता, बीच का डिस्टेंस है ओ मेरे यार रे, ओ आजा माही आजा माही आ सोनिया। 36। चलो कोई भैया 36 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। जल्दी करो वरना पिटाई खाओगे, फिर बोलते रहना मेरे टीचर जैसा कोई नहीं। n को क्या मानेंगे? 5 ना, 25 मैं जो चीज पूछा हूँ वो चीज का फॉर्मूला तो लिख ले, माइनस n क्यूब है हमें। वो बता देना पड़ता है। वैल्यू ऑफ Q पूछे है ना, वैल्यू ऑफ Q का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस n मतलब इसका ऑपोजिट होना चाहिए। Q अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। NQ हालांकि दिख रहा है कि वो क्या है, किधर चला गया? पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, है कि यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। NQ रूट अंडर n प्लस वन ऑल का है स्क्वायर। NQ कितना दिया हुआ है? NQ 20 कूलम। 20 कूलम, तो 20 कूलम देते हैं। आंसर सही नहीं है तो पिटाई खा जाओगे। NQ कितना है? यही तो है NQ ना, बड़ा वाला 20 है कि नहीं? 20 प्लस 5। n का वैल्यू 5 ना, कैसे पता था n का वैल्यू निकालने? बड़ा वाला बाय छोटा वाला 5 हो जाएगा ना, जी भैया। वो कितना हो जाएगा? रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, रूट 5 को अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग 2.1 ले लेते हैं, जो नजदीक वाला आंसर आएगा। 2 ही अभी ले लेते हैं, ठीक है? 2 3 3 9 20/9। इससे जो थोड़ा ज्यादा आंसर दो जो 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 जो, जो कम लिए है ना, तो ज्यादा जिससे कम आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। -20। समझ में आया कि नहीं आया?
बनाया था लेकिन हैं? ये बना है? क्या हुआ? क्या किया हुआ? बना दिया हमने। तो स्वाभाविक बात है। -20/9। हाँ बस। और देखो मैंने 2 यहाँ ले लिया है ना वैल्यू, मतलब कम लिया है ना, तो ये ज्यादा आंसर आएगा, इससे जो कम आंसर होगा वही वाला करना है कि नहीं है? इतना तो वैसे मैथमेटिक्स से पढ़ के रहे थे ना, कर सकते हैं कि नहीं, आसपास वाला जो आंसर होगा वही लेंगे, और इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे कम लेते हैं तो आंसर ज्यादा आ जाता है, नीचे कम ले लिए रे, 5 ले लिए हम, है कि नहीं है? 36 मिनट रहने भैया। हाँ, या तो कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत। मेरी माँ के बदन को- माइनस नहीं लेंगे वहाँ। हाँ 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 बोले तो -20/9। एक ऑपोजिट होगा ना, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। मैं तेरे इश्क में 4 कूलम, ये 16 कूलम, दी 20 मीटर। कुछ नहीं दिया तो अपन मत समझ रहा, प्लस ही है। हाँ चलो बनाओ, इसको बना दिए। पक्का से सॉन्ग सुनाओ अपने सुरीले आवाज में। कितना अच्छा गाता हूँ ना मैं? तो 16/9। मैं ही गा रहा हूँ। 16/9। -16/9। अच्छा गा रहा हूँ ना? मैं ही गा रहा हूँ। मैं तो गा रही हूँ, copyright है। कितना अच्छा गाया मैं? खूब अच्छा गाया। बहुत अच्छा। तब थैंक यू। मैं ही तो गा रहा था। ए ताली तो बजाओ, इतना अच्छा गाया। खूबसूरती है आपका। अच्छा इसका Thank you, क्वेश्चन thank -16/9। ठीक है देखता हूँ। कितना अच्छा गाया ना? 4/16। ए कंचू तारीफ तो कर। अब ये -16/9 आ जाएगा। हैं? Subscribe करो इस -16/9। ठीक है। तरीके से। अरे बाप रे, अभी तक कहाँ थे तुम? कहाँ? 4/16। वो थे। Subscribe करो इस 4 चलो। तो वैल्यू ऑफ क्यू पूछा है ना, डिस्टेंस तो नहीं पूछा ना मैंने। वैल्यू ऑफ क्यू पूछा, तो वैल्यू ऑफ क्यू का फॉर्मूला क्या? NQ बाय √n + 1 का होल स्क्वायर। माइनस हाँ वही अरे माइनस। रख देंगे, काहे हड़बड़ा रहे हो? बहुत जरूरी। NQ मतलब बड़ा वाला चार्ज ना। कितना 16 है ना, 16। n का वैल्यू 4 हो जाएगा, 16/4 नहीं होगा। n का वैल्यू 4 √4 + 1 का स्क्वायर। 4 का 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 3 16/9। ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? अरे बाबू दिक्कत नहीं ना, आगे चले तो। नैना को लड़की का नैना रे। क्वेश्चन फाइंड 4। चल क्वेश्चन देता हूँ, कर। यहाँ कीजिए। 20 तो कहाँ 20? चलो 3 चार्जेस, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आई वांट टू सी हु सॉल्व इट। 4Q बड़का वाला Q एंड छोटका वाला Q, ठीक है, आर प्लेस्ड in a straight line, of length L, of length L 8 3 charges of points 0 L/2 L। अच्छी क्वेश्चन है, तो ट्राई करना बनाने का। डिस्टेंस अवे फ्रॉम one end respectively। What should be Q in order to make the net force एक ही लाइन में 3 चार्ज 4 on Q to be 0। चलो फटाफट बनाओ कैसे बनेगा ये मेरी प्यारी क्वेश्चन वहां बनेगी। चलो करो फटाफट करो। 3 चार्जेस प्लस 4Q बड़का वाला Q एंड छोटका वाला Q are placed in a straight line of length L at point 0 L/2 and L distance away from one end respectively। respectively का मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ भैया। एक के बाद एक। अगर मैं लिखता हूँ +4 +2 +3
तो किसको अगर रिस्पेक्टिवली लिख दूंगा, पहले ये आया Plus फिर four, ये plus two, फिर plus ये, three, हाँ। है ना। रिस्पेक्टिवली मतलब ऑर्डर में है ना। लास्ट में लगा देंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले 4 है, फिर प्लस 2 है, प्लस 3 है, रिस्पेक्टिवली। जी मेरे यारा तेरे मिल पाएंगे हम तेरी। चलो हो गया तो पहला +4 और Q के बीच में कौन कितना लेंगे लेंथ? सब कुछ दिया गया है। डिस्टेंस या एल दिया नहीं टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस लेंथ एल एट पॉइंट इतना इतना एल ये 3 चार्ज का रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस ये दिया गया है। ये चार्ज ओरिजिन पे है, उसके बाद ये, उसके बाद ये वाला ये। वही तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ। What should be Q in order to make the net force on Q to be 0? एक होगा L, 0 एक होगा ततक L ततक by कालिया कालिया। L। माँ मेरे लो, मेरी माँ मेरे सब कुछ, मेरी माँ मेरे के बराबर कोई। निकालना क्या अभी? बाबा निकालना वही है। चार्ज का ये हाँ देखो ये Value अच्छा of क्वेश्चन charge। है। हाँ हाँ, वैल्यू ऑफ चार्ज क्वेश्चन लिख ली तो सारे। हाँ, एक बार समझ देता हूँ। उस फॉर्मूला से एक बार हाँ, एक बार सब खुद से बनाने का कोशिश करो, मजा आएगा, खुशी मिलेगी, अंदर से खुशी मिलेगी। क्या कहते हैं? सुनो क्या बोला था कि +4Q चार्ज है, ठीक है। बड़का वाला Q था ना, छोटका छोटा वाला 4Q है, फिर बड़का वाला Q है, और क्या है, एगो Q है। तो रिस्पेक्टिवली सबका डिस्टेंस दिया हुआ था ना, 0, टोटल डिस्टेंस R/2 था, L और L। बोला था कि वैल्यू ऑफ किसका, इसका ना कि इसका, किसका पूछा था वैल्यू, बड़ा वाला Q का कि छोटा वाला Q का? बड़का वाला Q का, है ना। इसका वैल्यू बताओ जो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका वैल्यू बताओ जिसकी वजह से इस पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, ये बोला था ना। ठीक है, अब इसको मैं बनाता हूँ, देखो ध्यान से। एक रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये 0 लेंथ, ये L/2, और ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, L है कि नहीं है। यहाँ पे छोटा वाला Q था ना, यहाँ पे बड़ा वाला Q था, यहाँ पे क्या था, 4Q था। इस सब क्वेश्चन में बोला था कि नहीं, बोल दिया था ना। तो इसका वैल्यू बताना है जिसकी वजह से, है ना, इस पे क्या हो, नेट फोर्स 0 हो। यही था ना क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताओ जिसकी वजह से इस पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0। तो देखो सुनना ध्यान से। अच्छा एक बात से पूछता हूँ, है ना, इस पे फोर्स कैसे 0 होगा, किस पे भी है? इस पर। इक्विलिब्रियम। हाँ कैसे कैसे 0 होगा, मतलब एक फोर्स इधर पॉजिटिव है, इसका तो चार्ज कभी पता भी नहीं, ये पॉजिटिव है। एक फोर्स अगर आगे कर दिए, इसकी वजह से फोर्स हम इधर दिखा दिए, तो क्या इसकी वजह से भी फोर्स इधर दिखा दे, नहीं कैंसिल आउट। और चार्ज का तो मेंशन नहीं कर, बस इसी को पॉजिटिव बोला है ना, बस इसी को पॉजिटिव बोला, दोनों वाले तो कुछ बोला भी नहीं है, नहीं बोला है ना। पर इस पे नेट फोर्स 0 बनाना है ना, पर ये पॉजिटिव है, इसके बदले हम इसे इधर लगा दिए, तो भाई इसको 0 बनाने के लिए पीछे लगाना को पड़ेगा ना। समझ में आया क्या बोले क्या नहीं बोले, दोनों इक्वल में होगा तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पिछले लेक्चर से भी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जिस पे 0 बनाना है, एक का फोर्स इधर लगा और दूसरे का फोर्स इधर लगाओ, तब ना इक्वल होकर 0 होगा। मैं बताया था कि नहीं कल। तो देखो ऑपोजिट। हाँ, तो ये जो छोटा वाला है इसकी वजह से मैंने दूर लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे होगा ना, तब ना इक्वल होकर 0 होगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है भाई समझ में? हाँ नहीं आया जी, कल भी लेक्चर में बताया, 0 करने के लिए ऑपोजिट होना चाहिए, हाँ भैया, है ना। ऑपोजिट, एगो इधर है तो एगो इधर होगा, तब तो इक्वल रहेगा। अभी इधर है इधर है, तो 0 कैसे होगा, ऐड हो जाएगा। हाँ ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, कितने होशियार हो, कितने ब्रिलियंट हो, आइंस्टाइन के बाप हो, वैसे भैया, है ना। अब आपके बाद आप पढ़ाई में हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं आता थोड़ा सा भी, नहीं ना। पढ़ाई चलो में बात पे है। आगे बताएं, सुनो, इसके वजह से इस पे फोर्स लगा कि 4Q ना, 4Q, ये क्या छोटा वाला Q नहीं होगा, और डिस्टेंस कितना यहाँ से यहाँ तक L डिस्टेंस है ना, L स्क्वायर, इसको F1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसके वजह से इधर लगा है ना, तो बीच वाला का फोर्स को नहीं देखेंगे क्या? अरे 4Q के वजह से 4Q पे नहीं, लगा, वो हम नहीं बोल रहे हैं, इग्नोर करना है ना। बीच वाला को मतलब कुछ नहीं करेंगे बीच वाला। इग्नोर कर देना है, उसके वजह से उसमें लगा। क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बता, क्या बोला है क्वेश्चन, कि उस पे नेट चार्ज निकालिए, उस पे नेट चार्ज निकालना बोला है। मतलब उस पे 0 कैसे आएगा वो बोल रहा था। पढ़ो भाई क्वेश्चन पढ़ो, सुनते कहाँ हो तुम, सुनता भी नहीं।
हम पूछना क्या चाह रहे थे कि पूछना नहीं चाहता, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं पता कहाँ से बनाएगा रे? क्यों बीच वाला क्यों क्या होगा, मतलब वो हम पूछ क्या रहे वो तो तुम बताओ, इतना पढ़ाया ना मैंने, तुम बताओ क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बताओ। थे। डायग्राम बनाया क्वेश्चन। तो पढ़े नहीं, सुन बोले मैंने दोबारा, समझे नहीं क्या बोले? क्या है रे ढोकला क्वेश्चन? उस पे नेट फोर्स कब जीरो हो? किस पे? क्यों? कौन वाला क्यों? बड़ा वाला क्यों, छोटा वाला क्यों? बड़ी वाली की। तो क्या पूछा है? यही पूछा है खाली, फोर्स पूछा है। वही फोर्स पूछा है। वाह यार, तुम लोग को तो फालतू ही करने थे, वीडियो डरते समझता हूँ, एकदम गवारे हो। छोड़े, क्वेश्चन नहीं बना, आगे बढ़ते। क्या था रे कोई पठान क्वेश्चन? हैं? क्या था क्वेश्चन बेटा? प्लस मतलब क्यू वाले पे निकालना है, बीच वाले जीरो निकालना है। बड़ा वाला क्यू पर नेट से कितना? हाँ वेरी गुड पठान, बस तुम्हारे कारण बता रहा हूँ, सबके सब गधे हैं यहाँ पे, ये सब गधे हैं। क्वेश्चन नहीं उनको पता, बना रहे हैं क्वेश्चन। एक नंबर का गधा है सब। मन खराब कर दिया सुबह सुबह। 2 बार क्वेश्चन बोला, एक बार लिख दिया एकदम लंबा, लिखने का क्या मतलब था उसका? बस क्यू का वैल्यू कितना होगा जो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तो क्यू का वैल्यू पूछा था, ये क्वेश्चन था, इतना छोटा सा बात नहीं बता। क्यू का वैल्यू कितना होगा जो इस पे नेट फोर्स होगा, एक फोर्स ये इधर लगा दो इसकी वजह से, और इसकी वजह से जैसे इधर लगा दो, हो गया 0, हो गया। माइनस क्यू लिखेगी? कुछ नहीं, वो मेरे को भी तो नहीं पता है, क्वेश्चन में बोला है कि माइनस है कि प्लस, कुछ कुछ पता, नहीं, क्वेश्चन से किसी पता के चलेगा, निकालेंगे आंसर उससे पता चलेगा। बस एक इसका वजह से अगर इधर फोर्स लगाना चाहते थे, तो इसकी वजह से हाँ। अपनी तरफ फोर्स लगा दे, तब ना 0 होगा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए। क्यू का वैल्यू पता करना है, प्लस क्यू और क्यू, इसका वैल्यू पता करना है ताकि इस पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो। 0। तो इसकी वजह से फोर्स इसका मान लेता हूँ इधर लगा है, इसकी वजह से मान हुआ कि इधर लगा है, इधर लगा, तभी एक दूसरे को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, तभी 0 होगा। इसकी वजह से अगर इस पे फोर्स लगा है तो क्या हो जाएगा, F1 इसको मान लेता हूँ, ये 4Q Q Q by टोटल L L स्क्वायर है ना, इसकी वजह से इधर मान लेता हूँ लगा है, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q by L by 2 का स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? ऐसा समझ क्या किया मैंने? समझ गए। इसके वजह से फोर्स में मान लिया कि इधर किया है, तो 0 करने के लिए इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा। इसकी और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, L था, और इसके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया L/2 है। दोनों को बराबर करेंगे तभी तो 0 होगा इस पे नेट फोर्स, है ना। इधर को बराबर कर दीजिए, F1 इक्वल टू F2 F1 है कि 4Q by L स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q by L/4, है ना। ये से ये कट जाएगा, ये 4 सबसे ऊपर चल जाएगा, है ना, 4 सबसे ऊपर चल जाएगा, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, K से K भी कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। 4Q था ना, हाँ 4Q में बड़ा वाला Q लिख दिया हूँ ना, तो 4 स्क्वायर Q होगा ना, यहाँ बड़ा वाला Q कहाँ होगा, ये और इसके बीच का फोर्स है ना, ये वाला, तो ये बड़ा वाला छोटा वाला Q 1 Q स्क्वायर होगा ना, तो Q से Q वो कट गया, तो Q इक्वल टू क्या आ गया, प्लस Q आ गया, है ना। और दोनों में मतलब एक ऑपोजिट होगा, है ना, माइनस Q ऑपोजिट होगा तभी तो 0 होगा, तो 0 कैसे होगा, आंसर हो गया। मतलब Q का वैल्यू क्या है, माइनस Q, यही है आंसर। मतलब ये पॉजिटिव था, है ना, तभी ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। नेगेटिव था ये। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, वैल्यू निकालने समझे कि नहीं समझे। हाँ ये पॉजिटिव था तो इधर लगाया, हाँ ये पॉजिटिव था तो हम का इधर माने, किधर माने, इधर वो माने, always और इसको negative ही होगा।
हाँ तो अब तुम अपने अनुसार, हाँ ये पॉजिटिव में इधर लगा दिए तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तब ना रिपेल कर रहा है, और ये क्या होगा नेगेटिव में, तो बिना आंसर का ही पता कर लिया। ऐसे भी पता हाँ ऐसे ही पता चल गया है कि नहीं। आ गया तो समझ में, एक बार और बता दूं, नहीं होगी। ये प्लस क्यों था तो इस पे दूर का फोर्स लगाया, और रही बात बैलेंसिंग करने के लिए अपोजिट होना चाहिए, बैलेंसिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इसको मैं इधर मार लिया तो इसको इधर मार लिया, ऑब्वियसली तब ये नेगेटिव होगा, और इससे ये इसको रिपेल करेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। हम लोग माने अपने मन से कि इधर लगा रहा है, मतलब इधर लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है तो पॉजिटिव होगा इस पे, है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो इसके तरफ आएगा, है कि नहीं है। बिना आंसर का भी हम लोग बस वैल्यू निकल जाएगा, साइन अपने मन से रख लेगा, साइन का टेंशन मत लेना, है ना। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बता दें, नहीं ना नहीं सुनते। वैल्यू हालांकि गुस्सा इसलिए शांत हुआ, क्लास 10वां में था, पढ़ने का पता नहीं शायद सर कैसे बताते थे, तो मेरे को लगा सच में मैं थोड़ा सा बुरा बता रहा हूँ। सर बस इतना सा ही क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, बस इतना सा पूछे। तो उसमें दिमाग शायद क्लास में नहीं था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ था घर में, क्लास 10th में था, तो बिल्कुल ध्यान में नहीं था, ध्यान में थे ही नहीं हम। तो सर क्वेश्चन पूछे, हम वो चीज़ नहीं बता पाए। सर बोले हाउ इज दिस पॉसिबल, क्वेश्चन नहीं बता पाए हम, क्या क्वेश्चन सर लोग बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मतलब कुछ दिमाग काम ही नहीं किया। सर हमको क्या समझ लिया 2 सेकंड के लिए, ये लड़का दिखावा का पड़ता है क्या, मार्क्स तो हमेशा ठीक ठाक ठीक है, हमेशा अच्छे थे। उस दिन बहुत खराब फील हुआ, इतना मतलब ऐसे लगने लगा ना, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, सामने बुक खुला हुआ था, फिर भी हम क्वेश्चन भी नहीं बोल पाए, क्यों, उसमें दिमाग मेरा वहाँ पे था ही नहीं, है ना। रिमीडियल क्लासेस से 3 से 4 कुछ घर बात किया था, कुछ परेशानी हुआ था घर में, है ना, दिमाग था ही नहीं। पर तुम लोग क्या पढ़ा, तुम लोग उठ के तो बस यहीं पे आ गए, तुम लोग को क्या परेशानी था, वो से तुम लोग घर बात करते सुबह बात, पर मैंने बात किया घर सुबह, तुम लोग तो बात नहीं किए, तो तुम लोग का ध्यान कहाँ था। नो जोक्स, नो कमेंट्स। आपने बात नहीं किया, वो आपको उठाए, तो बात इसका मतलब ये नहीं होता है। पापा को बोले कि पापा मेरा रिजल्ट अच्छा हो रहा है, पढ़ाई सुधार आ रहा है, ऐसा कभी बात की है आप खुद से। फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट सिस्टम ही निकल क्वेश्चन भी इसलिए लिख देता हूँ यार, क्वेश्चन क्यों लिख, मेरा और समय बचेगा, क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ क्वेश्चन। चलो बताओ इसका आंसर, इसका आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ q so that system is in equilibrium which is placed at center। -q देखो सेंटर वाला बाबू मैंने q का वैल्यू पूछ रखा है ना, साइन तो नहीं पूछा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। फाइंड द वैल्यू ऑफ q, ऐसे तो पता ही चल रहा है अपोज होगा तो एक पॉजिटिव है, सब एक वो क्या होगा नेगेटिव। इसके लिए वेरी गुड, क्या आप साइन पहले ही पता कर लिए, गुड। इसके लिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ q, फाइंड द वैल्यू ऑफ q सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हिच इज प्लेस्ड एट सेंटर। इस पूरा सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम है, एक चार्ज के साथ है कि पूरा सिस्टम के साथ, पूरा सिस्टम। हाँ ये पूरा एक सिस्टम हुआ कि नहीं, हाँ ये मिलकर पूरा एक सिस्टम हुआ। इस पूरा सिस्टम के साथ ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। कल मैंने क्वेश्चन कराया था, हाँ, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, जी इसकी वजह से फोर्स हाँ, इधर लगेगा, और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, है ना। तीनों का एड जो करके आएगा ना, ये अकेले उसके साथ इक्विलिब्रियम में, हाँ। मतलब एक ये टोटल फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, वही आंसर। √12 उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। मैं वो मेरे को नहीं पता क्या होगा, मैं तो ठहरा गधा हूँ। आंसर बताओ डायरेक्ट, अगर आ रहा है तो आंसर। कितना अच्छे से रिवाइज करते हो ना, आंसर से पता चलता है। क्लास में रिवाइज किया हुआ एक भी मेरा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो रिवाइज ही नहीं करते हो। यही है, इतना सिंपल सा समझा दिया। स्क्वायर है, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से फोर्स इधर, और इसकी वजह से फोर्स इधर, ये तीनों को जो ऐड करके लाके बोला इस पूरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है। क्या बोला, ये जो छोटा वाला चार्ज है, ये चारों वजह से जो सिस्टम बना है ना, ये चारों सिस्टम के साथ ये इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, मतलब ये चारों का सिस्टम की वजह से ये फोर्स इधर लगेगा, वो तो हम लोग कल निकाले थे। तो इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, दोनों फोर्स को इक्वल कर दो, क्यू का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं है। क्यू का वैल्यू
आ जाएगा। नहीं इस समझे? पॉइंट पे निकाले हुए ना? हाँ, जिस पॉइंट पे निकालो एक ही आंसर है। इस पॉइंट पे लोगे तो इसके वजह से हाँ, इधर, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, तो इसके वजह से इधर हो जाएगा जिस पॉइंट पे। मैं बार बार इस पॉइंट को अच्छा लगेगा, बनाया बनाया ऐसा लगेगा एक। हाँ अब इतना भी याद है कि नहीं है? ये सब एल लेंथ का है, सब एल लेंथ का है, सब स्क्वायर है। इसकी वजह से फोर्स लगेगा इधर एफ, तो इधर भी क्या लगेगा इसकी वजह से इक्वली फोर्स लगेगा। कल ही क्लास में बताया हूँ। और ये दोनों का रिजल्टेंट जो है किधर आएगा? इधर ही आएगा ना। क्या आ जाएगा? 2f रूट अंडर 2f ना। कैसे रूट अंडर 2f आया? क्योंकि 90 डिग्री है। इसके और इसके बीच में कितना कल ही बताया था? 90 डिग्री। इसकी और इसकी वजह से ये रिजल्टेंट है, पर इसकी वजह से भी देख फोर्स इधर लगा है। उसका क्या कितना आएगा? f डैश बोले थे, f डैश बोले थे ना। क्यों? डिस्टेंस इन दोनों का सेम नहीं है। रूट l रूट 2 है ना डिस्टेंस। नहीं आ रहा समझ में? हाँ आ गया है ना। ये f डैश हो गया। अभी जो फोर्स आया हम लोग का फोर्स कितना आया? रूट 2f प्लस f डैश इज इक्वल्स टू इसकी वजह से जो फोर्स होगा, किसकी वजह से? इसकी वजह से क्या लगा देंगे? ये q बड़ा छोटा वाला q और ये डिस्टेंस l बाय रूट 2 ना, l बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। यही q का वैल्यू निकालना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है? नहीं आया समझ में? एक बार और कर लेता हूं। हो गया। पहली बात तो कल ये चीज याद होना चाहिए सभी को, है ना। सभी को याद होना चाहिए कि ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। किसी तीन की वजह से एक पे फोर्स बताओ कितना था। इसकी वजह से फोर्स किधर होगा? ये इसकी वजह से फोर्स, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है कि नहीं है? इसकी वजह से मैं इस पे फोर्स लिखता हूँ, इधर जाकर रिपेल करेगा ना। क्या लिखूंगा कि ई भी क्यू है, ई भी क्यू है, क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस l है, l स्क्वायर। ये लगेगा ना। इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, रिपेल करेगा ना। तो देखो डिस्टेंस l है, q और q चार्ज ही है। क्या लिखूंगा कि q चार्ज बाय l स्क्वायर। देखो दोनों सेम सेम ही है ना। इसका शॉर्टकट मतलब आसानी कर लेते। e भी f है तो e भी कितना है? f। ठीक है? और ये बीच में कितना 90 डिग्री है। दोनों वेक्टर जब सेम होता है और 90 डिग्री एंगल होता है बताया तो रूट 2f हो जाता है ना। तो लिख सकते हैं बीच में ये रूट 2f है कि नहीं? f का वैल्यू तो ये हुआ ना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। रूट 2f ये तो मैंने इसकी और इसकी वजह से इधर निकाला, पर इसकी वजह से फोर्स इस पे लग रहा होगा। ये फोर्स अलग क्यों? कि डिस्टेंस इसका अलग है। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? l रूट 2 हो गया। ये डिस्टेंस हो गया ना। इसकी वजह से ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इस पे लगेगा जो ये इधर करेगा। तो प्लस करके इसको मान लेते हैं दूसरा फोर्स है, दूसरा f डैश। हाँ k प्लस q चार्ज प्लस q चार्ज तो सेम है। q इसके पर डिस्टेंस कितना है? l रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है? इसका दूसरा फोर्स हो गया। देखो तो l रूट 2 है। क्या है? l रूट 2 है। इसको f डैश नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? f डैश। तो प्लस क्या हो जाएगा? f डैश। कोई दिक्कत है थोड़ा सा यहाँ तक में? और ये आधा डिस्टेंस अगर लेते हैं, प्लस q चार्ज तो यहीं पे रखे थे, रखे था। ये आधा देखो, इसको 2 से भागा कर देंगे क्या हो जाएगा? l रूट 2 को बाय 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है l रूट 2। ये 2 का मतलब क्या होता है? रूट 2 गुना रूट 2। बेसिक मैथमेटिक्स से बताया था। रूट 2 कट जाएगा क्या हो जाएगा? l रूट 2 ना। मतलब इसका हम बोलते हैं इसका डिस्टेंस कितना होता है स्क्वायर का? डायगोनल का आधा l बाय रूट 2 होता है। टोटल का कितना होता है? l रूट 2 होता है। देखो ये चीज भी एक्सप्लेन कर दिया। आज समझ में क्या बोले? ये प्लस क्यू चार्ज रखे थे ना, जो भी चार्ज थे प्लस प्लस ऐसे है ना। क्यू चार्ज जो थे है कि नहीं है? तो क्या कहते हैं ये डिस्टेंस कितना होता है? l बाय रूट 2। और ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? l रूट 2 है कि नहीं है? तो मेरे को पता चल गया इस पूरे सिस्टम की वजह से फोर्स कितना है? इतना है ना। इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। तो इस टोटल सिस्टम की वजह से फोर्स कितना आया? इतना आया है ना। रूट 2f प्लस f डैश। ये पूरे सिस्टम की वजह से आया। किसकी वजह से? पूरे सिस्टम। और इस सिस्टम के साथ कौन इक्विलिब्रियम में है? ये छोटा वाला q चार्ज। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट लगेगा ना। सब फोर्स इधर लगा, बैलेंस करने के लिए इसका फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा ना। तो क्या लिखेंगे? k छोटा वाला q, बड़ा वाला q ले लेंगे, है कि नहीं? यहाँ छोटा वाला मतलब कौन सा q है? बड़ा वाला q है ना। छोटा q दोनों है ये। और छोटा वाला q, अरे सब मतलब क्वेश्चन में बड़ा वाला q था ना। हाँ क्वेश्चन बड़ा वाला। क्वेश्चन में बड़ा वाला q था ना, तो बड़ा वाला q कर देते हैं सभी को। कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? ठीक है ना। q बड़ा वाला q डिस्टेंस कितना? l बाय रूट 2 का स्क्वायर। ये दोनों को बराबर ही तो करना था। नहीं है समझ में? अब एक साथ अच्छे से कर दो। तो क्वेश्चन है थोड़ा एक भी अच्छा खासा, बच्चे समझ नहीं, समझा के नहीं समझा रहे। लेंदी प्रोसेस में। हाँ क्वेश्चन बनते ही नहीं, समझने की दूर की बात, समझते ही नहीं है क्वेश्चन कैसे बनाना है ना। ये जो छोटा वाला क्यू चार्ज जो था, ये छोटा वाला ये किस पूरा सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम की वजह से क्या है? इक्विलिब्रियम। प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। पूरा सिस्टम का फोर्स इधर आया था ना। पूरा सिस्टम का फोर्स इधर ही माने थे ना हम लोग। तो कितना आया था?
रूट टू एफ प्लस एफ डैश अलग फोर्स का ये है। अब इसको ये पूरा सिस्टम का फोर्स यहाँ पाया यार, ये पूरे सिस्टम के साथ बैलेंस में, तो इसका फोर्स किधर होगा, इसका अपोजिट ही होगा, है ना। इसको मान लेते हैं एफ कुछ एफ डबल डैश, ठीक है। तो एफ डबल डैश इसके साथ पूरा बैलेंस होगा ना, एफ डबल डैश, हाँ एफ डबल डैश का फोर्स ये होगा, है कि नहीं है, इसके और इसके बीच में। तो लिखेंगे के क्यू बड़का वाला क्यू, डिस्टेंस कितना एल बाई रूट टू होता है ना, एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि इक्वल टू ये होगा ना रूट टू एफ प्लस एफ डैश, बस यही सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत है सर? इससे आगे हाँ इसके आगे करना होगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटा दो इसको। कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से समझे कि नहीं समझे? ये सब क्वेश्चन समझ रहे हो तो ठीक, समझ जाओ कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, क्योंकि मैं समझा सही रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे तो समझ लो तुम नहीं आईआईटी और नीट के लायक नहीं हो, लायक नहीं हो तो बन जाओ, बन तो सकते हो, बन जाएंगे। मतलब वो नहीं है यार। मैं बोलूँ ना नहीं हो लायक तो खुद में बोलो कि मैं, आप ये कैसे डिसाइड कीजिएगा मैं हूँ नहीं, मैं खुद में मुझे भरोसा था कि मैं हूँ। के क्यू के स्मॉल क्यू इंसान नहीं कर, तुम नहीं कर सकते तो कौन करेगा? तो आपके जगह अभी वही रख देंगे हैं? के क्यू अरे स्क्वायर। जब कुछ और बात बोल रहा हूँ तो पढ़ाई वाला क्यों बोलते हो, जब पढ़ाई कर रहा था तो कुछ और बात क्यों बोलते हो, मतलब क्या है ये दिमाग में? क्या होगा बताओ, क्या बोल रहा था, क्या बोला मैंने अभी? आपके जगह अभी इस पढ़ाई के बारे क्या बोल रहा था मैं? वो आईआईटी वाला क्या बोल रहा था आईटी बारे? काबिल नहीं है तो बोलिए कि हम काबिल हैं। हाँ तब बोले ऐसे, हम बोले तो काबिल हैं। एकदम हर मूड वाला पंक्ति करते हैं बताओ। कैसे होगा जिंदगी आपका पता नहीं, डर लगता है। कितने बजे तक क्लास कराया था कल रात में? कितने बजे तक क्लास किए थे तो? 12 साढ़े 12 तक। लगातार किए थे? नहीं नोट्स लिख रहे थे, क्लास नहीं किए थे? क्लास नहीं की, नोट्स लिख रहे थे तो क्या रे, क्या किया था पठान? 11:30 ही तो किया क्लास की नोट्स? क्लास वेरी गुड। और तुम नोट्स किस चीज का लिख रहे थे? दिखा नोट्स अपने लिख नोट्स। रहा था। ड्रामे नोट्स लेक्चर थे। क्या रे, चुप रह, चल देख यहाँ शांति से, तू देख यहाँ शांति से। तू ये आपका फोर्स कितना था, कितना था आपका फोर्स? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं। के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस एफ डैश कितना था? डिस्टेंस बस अलग था ना, के क्यू स्क्वायर बाय एल रूट टू का स्क्वायर, यही था ना। कैपिटल क्यू होगा कि स्मॉल क्यू होगा? जो क्वेश्चन में होगा वही क्यू होगा। क्वेश्चन में क्या था? सब कैपिटल क्यू है। तो अब कर दे कैपिटल क्यू, कर दे, हो गया, कर लो ये सब छोटी छोटी बातें। है ना, क्या होगा बताओ आगे क्या, किसका वैल्यू निकालना है? क्यू का वैल्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू निकालना है। देखो इसको सॉल्व करके आप लोगों को पता होना चाहिए क्या आएगा। कल सॉल्व किए थे आगे कॉपी में जाके रूम पे, किए थे इसको सॉल्व करके क्या आएगा? हैं किए थे कि नहीं किए थे? चलो कर दूँ, मैं ही कर देता हूँ। इसको अलग से सॉल्व करते, इसका लेंथी होता है, सब पहले प्रैक्टिस किया हुआ रहना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व तो मैं नहीं करता हूँ, अगर आप लोग रूम पे करना मैं बता देता हूँ क्या होता है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा के क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर 1/2। अब ये सभी बताना पड़ेगा कि भैया ये कैसे आया, है ना, ये आएगा, ठीक है, कॉमन ले लिया और एकदम आसान वाला, एकदम बच्चों वाली बात है ये सब सारी, ये आएगा, ठीक है। तो इधर क्या है देखो, एल रूट है ना, 2 पर चल जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू 2 है ना, बाय एल, ये इंटू 2 होगा ना, बाय एल, है ना, बाय एल स्क्वायर। तो देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, इक्वल में है ना, किसमें है इक्वल में, इसके साथ नीचे ही लिख दो। नहीं ठीक है, एल स्क्वायर से एल कट कर जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, है कि नहीं है। ये 2 हुआ ना आपका, के से के कट जाएगा, एक क्यू बचा है ना, क्या बचा, क्यू बचा, तो 2 नीचे चल जाएगा ना, 2 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ को क्यू बचा हुआ है ना, क्यू बाय 2 क्या है, क्यू बाय 2 1/2 प्लस 2 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत है किसी को? ठीक। नहीं ना, ये आंसर हो जाएगा। और चूंकि ऑपोजिट होना चाहिए, चारों प्लस था तो ऑपोजिट में रखने के माइनस ही होगा, माइनस यही आंसर है, ठीक है। तो दिक्कत है थोड़ा, नहीं ना? मैंने आपको कौन सा क्लास करने का बोला था? कौन सा क्लास बोला था आपको करने में कल? मैट्रिसेस। क्या किया? माइनस के लिए हाँ, ऑपोजिट है बोला क्या? 2.5 महीना से तुम कितना चैप्टर कर रहे हो? कल शाम में समझाएं, है ना? सच में आप चलो देखो, मतलब 7 बजे आप मंदिर गए, उसके बाद से फिर उसके बाद से पढ़ाई नहीं किए हैं आप? किए हुए कितना से कितना बजे? 11 बजे बैठे थे। 11 बजे बैठे थे और 12:15 बजे तक, 12:30। और 4 घंटा क्या किए बीच में? बाद में बात करते हैं ना, ये गजब है, धन्य है हम ऐसे शिक्षकों के, आप लोग स्टूडेंट जैसे, है ना? नहीं बताया करो, नहीं झूठ बोलना आता है ना, इतना तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल देना कि पता है क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, बोल देना कि हम बहुत पढ़े हैं। अरे तुम अपना देखो ना, ये भी था साथ में हम लोग। अरे बकवास काहे कर रहे हो यार? बोल, झूठ बोलने आता है ना, हमको सहन नहीं होता अगर कोई पढ़ता नहीं है तो बोलना कि हाँ मैंने पढ़ा था, झूठ बोल दो। पूरा मूड ही ऑफ कर देता है पढ़ाने से। छोड़ो, किसी और का आपकी वजह से क्यों खराब हो। बहुत समझा लिया, 2.5 महीना से समझाते हैं यार, इतना हीट स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा है किसी को भी। हट, फालतू का मैं टेंशन लेता हूँ। मेरी बहन से कल बात हुआ, बोला भैया आपका सब प्रॉब्लम अपना समझ लेते हैं आप, सही बोलती है ना? गवार एक नंबर का ही सब, प्योर गवार ना, तुम ही जैसे लड़का को बोलते हैं, प्योर गवार जिसको बोलते हैं। और आप 4 घंटा क्लास किए हैं? क्या बोले थे उधर जाके, क्या कीजिएगा आप? क्लास कीजिएगा, है ना? बात करते हैं क्लास के बाद आप लोग दोनों से बात करते हैं। उनका 11 से 12 चैप्टर हो गया, बढ़िया है। नहीं, उम्मीद नहीं रखना चाहिए आप लोग से रिजल्ट कर। बताओ इसका आंसर क्या है? मूड ही खराब कर दिया सोच। अरे छोड़ो, होमवर्क में रख दिया इसका, होमवर्क में रख इसको, छोड़, लिख ले सब कुछ कॉपी में, कॉपी में लिख ले, लिख लिया ना? ठीक है। पीछे वाला का आंसर कितना आया था? पीछे वाला क्वेश्चन में टॉम आंसर कितना आया था? सर ये q माइनस q बाय 2 ब्रैकेट 1/2 प्लस बाय 2 आया था ना? माइनस q बाय 2। हाँ ठीक है, ठीक है, एकदम सही। जिसे मानता हूँ वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। 4 चार्जेस each other। 4-5 चार्ज निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है? क्या बोला? 4-5 चार्ज का एक कोई फॉर्मूला जैसे क्या जैसे? एक कोई इस पे लगा रहा है, कोई इस पे लगा रहा है। वो तो सिंपल से के क्यू इसका, क्योंकि 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, मल्टीपल चार्ज से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो तो मैं तो लिखा है ना? हाँ, तो ये तो जानते हैं। हाँ, 4 चार्जेस इस चार्ज। एक आध 2 स्टूडेंट सीरियस है क्लास में, लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा लिखने का। हर प्लेस 8 4 को आने लगा इसके। पता हूँ, पर मुझे लगा था आप सीरियस रहते हो हमेशा। बताएं ना क्या कर रहे थे, वेस्ट नहीं किया टाइम हैं? ये है ना कि बस थोड़ा सा हो गया है, सब रूम में आया था बस उसी टाइम, उसके बाद तो आपको मैंने क्या बोल के भेजा था यार?
टाइम वेस्ट नहीं किया, वो खाना खाने के आने के बाद 11:30 बजे तो उतना देर तक क्लास लगातार किए है? क्लास किए हैं और भी कुछ किए, आपको बता दें सब। ठीक है, मेरे को जानना भी है, जानना है कि आपने क्या किया। यार ये कैसे करे सबका, ये ऐसा गुस्साने भी नहीं बनता है काम ऐसे। नहीं लिए कंप्लीट क्लास करना, ठीक है। लेक्चर का इनकम्प्लीट था, उसको भी पूरा दुनिया एक तरफ। जरूर है भाई। क्या करे कंचन, तुमको मानते हैं इतना कि तुमको डांटे नहीं पाते हैं। चंदन को तो इतना ज्यादा मानते हैं, इतना ज्यादा उसको आज तक डांट भी नहीं किए और हैं। चार्जेस है ना? इज इक्वल बच्चे कहे तो बोल रहा है ये कुछ नहीं है। सुबह सुबह किसका बाबूजी का फोन आया था? एटलीस्ट हाँ, और वही लड़का सबसे अच्छा पढ़ रहा है यहाँ पे, सबसे बेस्ट हमारे चंदन जी। फोर कॉर्नर ऑप्शन आजकल नहीं दे रहे हैं। भोपा बनने की राह में चले हो तुम। आप मेरे ही स्टूडेंट हो ना? वेरी गुड नहीं ले पा रहे। अभी वेरी बैड जरूर ले लोगे अभी हमसे। सुबह सुबह ही बोनी अच्छा हो जाएगा आपका। फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर मेरे क्वेश्चन लिखने का एक वजह है। चलो, कभी कभी होता है क्या, करा देता हूँ, लैंग्वेज समझ नहीं पाती। ऑप्शन मत दीजिए, काहे कि ऑप्शन ए के कारण मैं इसको बदल रहा हूँ। ऑप्शन से ही वहाँ लगाना होगा ना, टिक बनाना नहीं होगा ना। देखने के बाद बनाने का मन नहीं। चलो, फोर चार्जेस इक्वल टू क्यू। ये क्वेश्चन किए क्या आप लोग अभी? फोर कॉर्नर 4 charges is equals to q। चलो प्लस q कर देता हूँ। आर प्लेस एट द 4 corner of square इसी टाइप का तो and a charge same to same कराए हैं। वही तो Same बोल to रहा same। हूँ। and charge की place at the center of the square if the system is inequilibrium then the value of q is। देखो पॉजिटिव चार्ज चारों था तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर होगा ही नहीं। नहीं, कोई वाला नेगेटिव वाला होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, कौन सा होगा? हाँ, नीचे वाला डी नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड टॉम भैया, गुड। आंसर वहां पे क्या आया था? q का वैल्यू माइनस q by हाँ 2। माइनस तो आएगा ही, ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए q ना। by 2 q by 2 1/2 √2 यही था ना? हाँ। क्या यही आंसर है ये? नहीं, कैसे बोल दिया? हमको लगा उसी टाइप का। इसीलिए मैंने दिया ही था, है ना। इसको सॉल्व करना होगा। देखो सॉल्व, ये 2 इधर कर देता हूँ, ठीक है। 2 से पूरा को गुना कर देता हूँ, 1/4 नहीं हो जाएगा? हाँ, प्लस √2/2 नहीं हो जाएगा? हुआ कि नहीं होगा? है, होगा ना। अब इसको मैं एलसीएम ले सकता हूँ कि नहीं? 4 का एक ही हो जाएगा, 2 से 2 2√2 है ना q। यही तो है ना आंसर, है ना। ऐसे ही करते हैं, ये तो आईआईटी क्वेश्चन है। ऐसे ही करते हैं। खाली माइनस हो जाएगा क्या? हाँ वो पॉजिटिव नेचर का है ना, सब पॉजिटिव है कि नहीं? सब पॉजिटिव था तो बीच वाला नेगेटिव बताओगे तो कैंसिल आउट कराएगा। और आंसर में भी आंसर मिलेगा। यहाँ पे आके रुकवाए थे ना, ये तो सॉल्व करके ये आए। ऑप्शन बी हो जाएगा। बी बी ही होगा कि ए तो होगा नहीं। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? समझ में। ठीक है। हमारे पठान जी, भैया हम टाइम वेस्ट नहीं किए। सही में टाइम वेस्ट होता नहीं, लेकिन टाइम निकल जा रहा है। क्लास के बाद मिलते हैं ना आपसे। ऐसे ही बुलाया, चलो क्लास खत्म करके आया है। तुमसे वहाँ सही में हाँ, अभी नहीं, वीडियो चल रहा है। तुम लोग आके हम बंद 2 point charges। नहीं तो पढ़ने रहते। तो आप आके कौन कितना 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 ये क्या बोलते हैं इसको, झंडा गाड़े। कौन सी है? युवराज 12 चैप्टर कर लिया मैथ में। 12.5 चैप्टर। चलिए इधर देखिए। 13वां चैप्टर में है। 2 point charge। मान उम्मीद करता हूँ इस सब से, इतना मानता हूँ, इतना करता हूँ, ये सब तो 20-20 चैप्टर कर लिया है। कल पूछे तो बोलता है पॉसिबल ही नहीं है। कौन? कुछ कुछ बातें होते हैं सीक्रेट ही रखा जाए तो अच्छा है। नहीं मैं बताऊंगा किसी को, टेंशन मत लो। हम जानते हैं ये। चलिए। एबिलिटी तो एबिलिटी सब में है। कमी नहीं हाँ है। एबिलिटी सब में, पर करेंगे सब तब ना। एबिलिटी इतना भरोसा करता हूँ, मेरे को आज हर्ट कर दिया।
हम जाओ, तुमसे बात नहीं करेंगे। कट्टी हो गया पठान तुमसे। हाँ, इसलिए हो गया कट्टी आपसे। कितना घंटा सो गया? पक्का 12 बजे सोएंगे। अरे बाप रे, मतलब 7 घंटे। अब तो पक्का आपसे बात नहीं करेंगे। चलिए हमको डाइवर्स दीजिए। 2.4 रिपेल each other। चलो 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 लिखो विद फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। परसों का सेशन में थे कि नहीं पठान जी? सुबह मिल जाएंगे। हाँ थे ना। उन्होंने अच्छा सीख कीजिए। चलो 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 फटा से। दिमाग काम ही नहीं करता है, क्या लिखो समझ में नहीं आता जब गुस्सा रहता हूँ। 30 हाँ, द न्यू फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या अगर क्या 30 इज हाँ सीताफल क्या होता है? वो हम लोग के साइड नहीं चलता काला काला भी। पानी फल पानी को फल। ही सीताफल बोला जाता है। पानी फल क्या है? पानी फल जो काला काला नहीं हाँ, होता सिंघाड़ा। जिसको सिंघाड़ा है तोरी का ये सब क्या क्या बोल। नहीं ऐसे में सिंघाड़ा बोला जाता है। अरे मैंने ना एक ऑडिशन सुना था, उसको बोलते हैं यही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सीताफल। लेकिन वो पानी फल है वो। चलो चलो इसका आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन। चलो चलो बताओ, बहुत कम क्वेश्चन कराए हूँ आज। 2.4 रिपेल each other with a force 600 Newton. Increase by 10% and reduce by 10%. मेरी माँ मेरा रब है, मेरी माँ मेरा रब है। चार्ज 100 न्यूटन। 100 ऐसे ही बोल देता है ये सब बिना कॉपी कलम। मानता हूँ तुम एसीडी का स्टूडेंट है, पर बिना कॉपी कलम का बोलेगा। 10% घटा भी 10% बढ़ा तो बराबर है। ए भगवान। सेम डिस्टेंस भी सेम है, कहाँ कुछ हो रहा है। कॉपी कलम चलाया आपने? क्या लिखे लास्ट में? 99 हो द जाएगा। न्यू फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम एट द क्या बोले? 99। हाँ क्या वेरी गुड। अभी हम बता देते हैं। क्या 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 हुआ हमारे लास्ट में क्या लिखा? न्यू फोर्स ऑफ इक्विलिब्रियम एट द सेम डिस्टेंस शुड बी। नया चीज तू क्या बोले? Very good, ढोकला जी। जानते थे, हम बोलते थे लेकिन वो गुस्सा थे इसलिए नहीं बोले। अंदाजे मार अच्छा सही बोल। 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10%। वेरी गुड। और फिर कितना बचा? 90 का 10 होगा 9। अरे वाह, तथास्तु। खुश हुए हम तुमसे। नहीं समझ में आ रहा। हाँ मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। 100 ढोकला का वेरी गुड। 10%। आंसू को एसिडी वेरी गुड, तुम्ही को देते हैं। 100 का 10% होगा 10। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 90 ढोकला को वेरी गुड। और 90 का 10। ढोकला 12 चैप्टर मैथ्स में वेरी गुड ढोकला वेरी गुड। 100 का 9%। वही बोल रहे हैं। 100 का 10 होगा 10। बचा 90 का 10 होगा 9। इतना प्यार से बोलता है बच्चा। 90 का 10 बता 90। चलो चलो इधर देखो, पहले इक्विलिब्रियम फोर्स था बाबू। कौन कौन सा चार्ज था? जो भी चार्ज था, है ना। बड़का वाला क्यू था, एगो छोटका वाला क्यू दे देते हैं कि नहीं है, बाय आर स्क्वायर। ये इक्विलिब्रियम फोर्स था। बाद में क्या बोला? एगो 10% बढ़ गया, दूसरा वाला 10% क्या हुआ? घट गया ना, यही बोला है ना। एगो क्या किया? 10% बढ़ गया और दूसरा वाला 10% क्या? तो पहले का फोर्स है, पहले का फोर्स ये था इक्विलिब्रियम फोर्स। क्वेश्चन ये बोला कि ये इक्विलिब्रियम फोर्स था। नया वाला इक्विलिब्रियम फोर्स बताओ, जब बड़ा वाला क्यू कितना हो गया? 110% हो गया, और छोटा वाला कितना हो गया? 90% हो गया। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस यही तो पूछा था, यही एफ का डैश का वैल्यू पूछा था, है ना। पहले इक्विलिब्रियम फोर्स इतना था, बाद में बोला गया कि जब ये एगो चार्ज 110% हो गया, दूसरा चार्ज 90% हो गया, तो बता तब इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होगा। तो बड़ा वाला चार्ज क्यू जो है 110% हुआ है ना, और छोटा वाला चार्ज कितना हुआ है? ये 90% हो गया है। तो सुनो, एक परसेंटेज रहता है तो पता होना चाहिए, नीचे 100 लिख सकते हैं। क्लास 7वां हाँ हाँ 100 नीचे लिख सकते हैं ना, नीचे 100। कोई दिक्कत है नहीं ना। खत्म। देखो तो ढिच्चिक 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 ढिच्चिक, ये क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया है। पहले फोर्स कितना था? प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन देखे। के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये है कि नहीं है? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब नया इक्विलिब्रियम फोर्स का पूछ रहा है, जब क्यू क्या होगा? 110% हो गया होगा ना। क्यू कितना हो गया है? 110%। 110 को 110 परसेंटेज को 100 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इंटू और क्यू वाला कितना 90% हो गया है ना, 90 बटे क्या लिख सकते हैं? 100 नहीं लिख सकते परसेंटेज को? लिख सकते हैं कि नहीं रे? क्या क्यू? हाँ क्यू नहीं लिख सकते हैं बाबू। मतलब 110% को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते ठीक, ठीक, हैं, ठीक। 110 बटे 100। और 90% को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 बटे 100।
नहीं लिख सकते हैं। हाँ। तो पहले इतना था, अब क्यू कितना हो गया था 110%, इसका लिख दिया 110/100, और क्यू कितना हो गया 90, इसका लिख दिया 90/100, और नीचे आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया ना। चलो देखो मैं ये बोल रहा था, सबको साइड करता हूँ कि क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर क्या बचा 110/100, 90/100, यही होगा ना। अब क्लियर हुआ मैं क्या कर रहा था उस टाइम? नहीं क्लियर हुआ अभी भी? हो गया ये पुराना वाला ही फोर्स आया ना, देखो तो क्यू बाय आर स्क्वायर हाँ भैया पुराने वाला आया ना। तो F = 110/100 इंटू 90/100, और F का वैल्यू 100 न्यूटन दिया था क्वेश्चन में, दिया था कि नहीं दिया था? पहले F का वैल्यू कितना दिया था? 100 न्यूटन दिया था, 100। तो ये 100 कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट गया, 99, इतना आसान आंसर, 99। समझ गया। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ। हो गया हैं? हो गया। रिपीट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो सीख जाओ ना, सीख जाओगे फिर बाद में मजा आएगा, नहीं सीखोगे बड़का दिक्कत लगेगा। इधर लाभ में हम हाँ 99%। चलो ये सब क्वेश्चन तो सारे हो गए जाएंगे आप लोगों से। परसेंट भी होगा। चलो तो इसका बता दो, प्लस क्यू, ठीक है। तो इसका बीच में फोर्स जीरो आएगा कि इधर नेट चार्ज जीरो होगा? साथ क्यू चार्ज रखना हो तो इधर रखने की इधर रखने से, सेम नेचर का तो बीच में रखने से ही। बीच में रखने से तो पोजीशन आर एक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? पोजीशन क्या होगा? वही ना फॉर्मूला लगेगा 1 हाँ, लगाओ तो। x + 1। हाँ लगाओ तो, आर बाय आर रूट अंडर n प्लस यही होगा ना, है कि नहीं? सुनाते हैं सुनने से क्या होगा बता, जल्दी बताओ, लेट मत करो। पोजीशन निकालने के लिए यही तो फॉर्मूला लगेगा। यही है फॉर्मूला, पर बताओ। वेरी गुड। जब इक्वल चार्ज होगा तो मिड में ही तो होगा इक्विलिब्रियम। अरे पागल, हाँ प्लस क्यू सब आई क्यू अपना इंक्रीज, प्लस क्यू इधर इतना फोर्स लगा, ई भी तो उधर इतना ही लगाएगा, तो बीच में ही जीरो होगा ना कहीं r/2 पे, हाँ। है कि नहीं? क्या होगा r/2 पे? तो वहाँ r क्या लेना, r/2? हाँ r दिए हैं तो r/2 हो जाएगा, यहाँ पे जीरो होगा, मतलब एकदम बीच में जीरो होगा ना तब, हाँ तो हो गया। है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं, इसमें यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, प्लस क्यू माइनस एम क्यू, बीच में कभी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। बीच में नहीं जीरो। तो इधर ही होगा कहीं। अब इधर कितना दूर में होगा बता? इधर भी हो सकता है इधर, क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेस है। क्या होगा? r से ज्यादा। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला √n-1 होता है ना, n का वैल्यू कितना एक ही ना, एक ही टाइम्स बड़ा है, सेम है ना। 1 - 1 क्या आता है? 0, और r/0 डिफाइन करते क्या आता है? इनफिनाइट आता है ना। कहीं भी हो सकता है। कहीं इनफिनाइट पोजीशन पे, कहाँ पे? कहीं भी। इनफिनाइट पोजीशन, याद रखना। किस पे? इनफिनाइट पोजीशन पे। आए कि नहीं आया समझ में? किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं ना? आगे चलूं? चलो एक क्वेश्चन कराते फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। नैना रे तुझसे बुरा ना कोई, तुझसे लिखी ये प्रेम कहानियां। ए पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज q, ठीक है, minus q is moving around a circular path, ठीक है। तो of radius r, a particle of mass m and charge minus q is moving around a circular path of radius r, moving in a circular path of radius r around q2 charge, ठीक है, q2 चार्ज प्लस q2 चार्ज। तो टाइम पीरियड सिंपल सा लिख देता हूँ, लिखो टाइम पीरियड। चलो टाइम पीरियड होता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, है ना, इन सर्कुलर ऑफ रेडियस r, रेडियस कितना दिया हूँ r, अराउंड प्लस q2 चार्ज। इसका मतलब समझ में आया? प्लस q2 चार्ज का सेंटर पे है, ठीक है। ये चार्ज क्यों आया था इसे मैं बता देता हूँ, लैंग्वेज देख लेना, प्रीवियस ईयर के दिए हैं क्वेश्चन। प्लस q2 ये है, क्या बोलते हैं, सेंटर पे है, ठीक है। और माइनस q1 जो चार्ज है क्या कर रहा है, इसके अराउंड में घूम रहा है। इसका रेडियस कितना दिया है, r दिया गया है, और टाइम पीरियड बताना है। क्वेश्चंस देख लेना मॉड्यूल में। मास m, मास लिखो यार, इसका मास m ले लिया। चलो तो लिखिए नहीं तो वही बोले आप। हाँ लिख लो। टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला होता होगा? हाँ तो बताओ, आपको अच्छे से एसएसएम पढ़ाया हूँ, बताओ।
सही बात। लिखेंगे ना क्या बताइए, स्पीड बताइए। का फॉर्मूला से टाइम निकालेंगे। क्या बोले हाँ, बाबू? वो स्पीड अर्थ स्पीड नहीं लगेगा टाइम कैसे पीरियड। नहीं लगा डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, Two एक आपको बता रहा था ऑफलाइन वाला ना, देखो ट्राई करो, उससे बन सकता है। देखो देखो, 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 देखो। क्या होता है ऐसे 2GHC टाइप का क्या क्या होता है। हाँ, कुछ जा रहा है, बता क्या होता है। देखो, बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये प्लस क्यू चार्ज है सेंटर पे, माइनस Q1 घूम रहा है ना, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन माइनस क्यू का पूछा है। टाइम पीरियड ऑफ किसका? टाइम पीरियड ऑफ -1 Q1 चार्ज का। ठीक है, कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना? तो मैं स्पीड अगर पूछेगा, ए ढोकला स्पीड पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? वो वही तो लगाएंगे स्पीड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ, लगाएंगे। चलो देखो, दो चार्ज है ना, दो चार्ज है तो बता, दोनों चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा? एक फोर्स तो कंपलसरी है लगना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं लगेगा। के Q1 Q2 बाय, अगर रेडियस r है तो r², एक ये फोर्स लगेगा, पर चूंकि सर्कुलर में लगने के बाद एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटीमीटर बताया तो था ना, क्या बोलते हैं, क्या mv² बाय r है कि नहीं है? और इक्विलिब्रियम में अच्छे से सर्कुलर पाथ में अच्छे से घूम पा रहे हैं तो नहीं लिख सकते हैं mv² बाय r, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा ना। मैं एक साथ दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। हाँ, स्पीड आएगा कि नहीं आएगा? पर मैं तो स्पीड नहीं पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? टाइम पीरियड ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है m⍵²r। क्या होता है? m⍵²r सेंटीमीटर में ही, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, t इज द टाइम पीरियड। बहुत ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत अच्छा चीज है। कोई चीज समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया भाई। ठीक है, तो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, है ना? कोई दिक्कत है? मैं जरूर भाई लिखूं ना। पठान नहीं आया समझ में? आया कि नहीं रे बबुआ? चलिए ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए, फटाफट कीजिए। हो गया, लिख लो। हो गया ना? आगे मैं बताऊं तब? हम्म। जी भैया। मास भी एम दे रखा है कि नहीं है? तो सिंपल सा एक चीज याद रखें, सर्कुलर में ना जब भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना, कुछ सोचते नहीं, एक ही चीज याद रख लीजिए। मतलब हाँ, तीन चीज जब भी सर्कुलर पे क्वेश्चन पूछता है चार्ज को लेके ना, मैं एक आंख मूंद के तीन चीज लिख देता हूँ। जो चार्ज है ना Q1 Q2 बाय f, मतलब r², क्या लिख देता हूँ? सुनो, ये एसिड स्टार करके मान सकता है। जब भी सर्कुलर से क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, ये लिख देना m²r, ये लिख देना हमेशा। ये तीन चीजें लिख देना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सारा का सारा बन जाएगा। जी फिर वही भी है? हाँ, पूरा सर्कुलर में, पूरा सर्कुलर चार्ज का यही तीनों से सब का सब आंसर आ जाएगा, सारा आंसर। चलो इसको ऐसे डिफाइव में लिखना, तीनों जब भी सर्कुलर से आएगा तीनों लिखना। अब तीनों से जो चीज पूछेगा, देखो यहाँ पे कैसे पूछता है, बताते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2π/t, याद रखना, t इज द टाइम पीरियड, ठीक है। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना? बस यही तीन लिखना, सर्कुलर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चार्ज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देख लेना तो अप्लाई करके, है ना? मैं यही देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बन जाएगा ना, और कहीं बन नहीं जाएगा। और भी जगह बन जाएगा, एटॉमिक स्टेशन में करेंगे, देखना कैसे बनता है वहां पे भी। हाँ, यहाँ पे सारे बन जाएंगे। देखो तो अभी बता देता हूँ। FC, ठीक है कि नहीं है? mv² बाय r, और क्या बोलो m⍵²r, यही बोला ना मैंने। सुनो, ये हमसे क्या पूछा है बाबू? टाइम पीरियड पूछा है ना। क्या पूछा हमसे? टाइम पीरियड। हर बार जब भी चार्ज का सर्कुलर रहेगा तो ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा, ये नहीं लिखाएगा। दो चार्ज है कि नहीं है? तो K Q1 Q2, और ये डिस्टेंस दोनों के पीछे डिस्टेंस कितना है? r रेडियस बोला है, r का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे कि इसको लिखेंगे? इसको लिखते हैं। क्यों इसको लिखेंगे बता दो? क्योंकि इसी में आएगा ना ओमेगा 2 टाइम पीरियड निकालना है ना। m ओमेगा के जगह क्या लिख देता हूँ? 2π/t का स्क्वायर इनटू r। देखो आंसर आ गया ना, तो निकालना है। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया भैया। एकदम अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, और आगे कर सकते हैं। तो r नीचे जाए, हमें तो ये t चाहिए ना, t इधर कर देते हैं। t² जाएगा ना, स्क्वायर में टोटल है कि नहीं है? t इधर जाएगा, t², यहाँ पे क्या बच जाएगा? m 4π² है कि नहीं है? r² हो जाएगा तो r³ हो जाएगा। Q1 Q2 नीचे जाएगा, K Q1 Q2, बस देखने में भयंकर जैसा लगता है। ये स्क्वायर है ना, ऑप्शन में तो खतरनाक मजा आता है लगाने में, है ना। π² बाहर हो जाएगा, देखने में ऑप्शन खतरनाक लगता है पर है नहीं खतरनाक। ये जो 4 है बाहर हो जाएगा ना, 2 पाई भी है, स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा ना, पर 2π, और r² है, r³ है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, एक बार अंदर में रहेगा ना। अंदर में क्या कराया गया? mr, है ना, √mr
बाय के Q1 Q2। देखो इतना अच्छा आंसर आया है कि नहीं? अच्छा आंसर है ना। यहाँ तक लाने के बाद भी भाई कभी मत रुकना, देखना ऑप्शन में कहाँ तक दिया है, यहाँ तक लाना पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में? क्या हुआ पता? हाँ इसका आंसर वही हो जाएगा क्या? चलो देखो उस चीज का फील दिलाता हूँ, सिटीज 5 स्टार का। एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, Q1, ये माइनस Q2 चार्ज है, ठीक है, माइनस Q2 चार्ज है, रेडियस है R, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2, फाइंड वेलोसिटी ऑफ Q2। ये थोड़ी रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है ना। चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर। वेलोसिटी ऑफ Q2, हाँ टाइम पीरियड में वेलोसिटी लेंगे तो हम v²/r लगा देंगे सीधा। बस क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर, यही लिखना है ना। इस बार हम लोग को इस दोनों से क्यों मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी फोर्स तो कंपलसरी है लिखाना, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और फिर mv² बाय R भी निकालना। R से R कट गया, भी आ जाएगा यहाँ से, m नीचे हो जाएगा, ये Q1 Q2 m नीचे हो जाएगा, R यहाँ नीचे बचा mr, इधर क्या बचेगा? बस v ना, v² बचेगा, इधर लगा देंगे रूट हो जाएगा। देखो आगे हो गया एकदम आसान है कि नहीं? ये तीनों चीज दिखना आंसर आ जाएगा। क्या हुआ ढोकला, समझ में आया? तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं है ना। अब मैं अपना एक क्वेश्चन दूं अच्छा वाला, एकदम बनाने के बहुत तरीके हैं, पर मैं देना चाहता हूँ, देखता हूँ कैसे तुम लोग हैंडल कर। मैं अपना क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, अच्छे से बना। रेडियस है R, रेडियस कितना है R। अगर इस से किसी को दिक्कत, देखो इतना टाइम तो इस तरह नहीं मिलता, ऐसे टाइम दे दूंगा अलग से। ये सब जो वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल दिमाग खराब करता है। पहले वैल्यू लेके करो। किसका लेके? मैं क्वेश्चन बना के दे दूंगा, हल्के 2 दिन पर टेस्ट भी है। प्लस क्यू ये क्या हो जाएगा? माइनस को रिवॉल्व कर रहा है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइनस क्यू, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ माइनस क्यू। चलो बताओ फ्रीक्वेंसी एफ का मतलब क्या है? उसमें टाइम पीरियड वाला लगेगा। बताओ। मैं बोला ना जो बोला एकदम सही बोला। बोला। वो फॉर्मूला जो मैंने SED5 से ना, हर जगह, या इस चैप्टर में और कहीं पूछेगा, इस तरह में लगा सकते हो, है ना। सही बात, अच्छा और कॉन्सेप्ट। वहाँ टाइम पीरियड ओमेगा आप लोग को पता मुझे टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी रिलेशन क्या होगा, 1/t होता है ना। सुन लीजिए इधर सब कोई, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखाए थे? 2/t लिखाए थे ना। पता है 2/t, और जो होता है 2πf भी होता है। मतलब मतलब 1/t। सिंपल हार्मोनिक डायग्राम अच्छे से पढ़ाइए। ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला मैंने क्या बताया? 2π/t बताया कि नहीं बताया? 2π/t बताया ना। तो 2π/t के बदले ना लिख सकते हैं 2πfv। ओमेगा को ही लिख हाँ, सकते हैं। ओमेगा को, 1/t ओमेगा के बदले 2π/t लिख सकते हैं, और 2πfv। बोले f कैसे आ गया? अपने मन से तो हो जाएगा। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। देखो t है ना, ऊपर में 1 ले जाता है, ये 1/t के बदले ही तो f ला दिए। वो तीनों फॉर्मूला हर जगह लग जाता है, फ्रीक्वेंसी पूछे, टाइम पूछे, वेलोसिटी पूछे, कुछ पूछे। तो मैं नहीं आया। डायरेक्ट यही वाला लगा देंगे। हाँ, डायरेक्ट लगा दो ना, काहे ना फिर इतना करना। देखो कैसे कर देंगे तब, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fc, और ये m ओमेगा स्क्वायर R जो था ना, ओमेगा बदले क्या रख देंगे इस बार? 2πf का होल स्क्वायर R, f आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? मजा आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? नहीं आया समझ में? तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R होता है भैया। हाँ, m ओमेगा स्क्वायर R। के क्यू, ये सेम चार्ज है, इस बार दे दिया हूँ, के क्यू स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसका तो मतलब नहीं, इस बार इसको यूज करेंगे ना। ओमेगा बदले 2πf रख दिए हैं, m 2πf का स्क्वायर इनटू R, है कि नहीं। f चाहिए ना, f सबको नीचे ले आएंगे, तब नहीं लाएंगे। के क्यू स्क्वायर, देखो R स्क्वायर है, वो R नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को f चाहिए। R नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा। m भी नीचे आ जाएगा, और 2π स्क्वायर हो क्या आएगा ना, 4π स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? f स्क्वायर ना। स्क्वायर इतना समझ में आता है कि नहीं आता है? रे f स्क्वायर, रूट अंडर लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो हो गया। क्यू बाहर हो जाएगा, क्यू बाहर हो जाएगा, कि स्क्वायर है ना। रूट अंडर क्या रह जाएगा? के रह जाएगा रूट अंदर में, और r इस क्यूब है तो एक r बाहर आ जाएगा, एक r बाहर, एक r अंदर में रह जाएगा। और क्या बचा? वो भी बाहर आ जाएगा, और पाई भी बाहर आ जाएगा। 4 है तो 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 2π r आएगा, क्या है? 2π r, है ना। और बस m अंदर, m r के बाय m r, वाह, है ना। ये आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। मजा आया? तो नहीं आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, समझ में कि नहीं समझे? दिल गदगद करती है। ठीक है, आगे चलो तब। अच्छे से कौन सा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मजा आ रहा है तो लिख दीजिए। चलिए।
हाँ, लिख लो यार। ये चीज जो मैंने कर दिया ना, हालांकि बच्चे पूछते हैं तभी समझ में आते, नहीं तो ऐसा नहीं। ये चीज बहुत बड़ा चीज है। मैं सिर्फ ऐसा लिख लेना है ना, सब बन जाएंगे इससे। ठीक है, हाँ देख के डर लगता है पर डरना नहीं, एकदम आसान है ना, देखने में बस डराएगा। ठीक है, क्वेश्चन दो तो अब। चलिए ठीक है। मेरे यार को मना ले। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो कि नहीं? नेट फोर्स उसमें क्या लगेगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, सुनना, इक्विलिब्रियम में कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉम भैया बहुत मासूम है, लेकिन टॉम भैया बहुत मासूम है, लेकिन सही बता, यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा कोई मासूम है तो टॉम भैया मासूम है। शकल से अंदर से उससे भी ज्यादा। जेरी भैया तो पूरा शरीर से मासूम है। कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि तुम सबसे बड़ा यहाँ पे मासूम लड़का है। और एक होता है अनस्टेबल। इसका उल्टा हो जाएगा। इसको उल्टा बोले हम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो मजा आएगा यार, हर चीज का मतलब समझने लगोगे, है ना। इसी का मन से पढ़ो, मेरा नोट्स अच्छे से करो। इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग होना, नेट फोर्स भी 0 होना, है ना। मतलब ऐसे है, इधर इधर बैलेंस है कि नहीं है। सुनना, इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंसिंग होना एक तरह से, और नेट फोर्स 0 होना। सुनना, यहाँ टॉम भैया को बॉल बना के रख दिए हैं। ठीक है, किसको रख दिए हैं? टॉम भैया। टॉम भैया को उठा के हम यहाँ पे 1 लाख हमारे घसाक से ना यहाँ पे ऊपर चला गया। कहाँ चला गया? फिर नीचे, ऊपर चला गया। फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? इधर भी और आएगा। इधर अभी अभी पठान आया, बोलता है बड़का जीजा रे, मारा यू हो 1 लाख कस के। अभी इधर चला गया बेचारा, ना हम बख्शे ना ही पठान जी बख्शा, दोनों में से कोई नहीं बख्शे, है कि नहीं है। भाई ने भाई को पीटा, ऐस ने सी को पीटा, है कि नहीं। ठीक है पठान, चलिए। तो पठान ने कस के लात मार दिया था, एकदम यहाँ तक पहुंचा दिया बेचारे को। ठीक है, दीदी लाइट डाउन डबे से मारने लगी, है ना। चलो इधर देखो, है ना। ये इधर गया ना बाबू, ये पठान इधर गया ना। पर देखो हम मारे तो थोड़ा धीरे से, मेरा भाई है ना, प्यारा भाई, तो नीचे वापस आ गया। आया कि नहीं आया? पर पठान जी भले कस के मारा था, बोला तो पहुंचाइए देंगे, दिमाग खराब। जब देखो बोलते रहता है हमको, फिर भी नीचे आ गया। मतलब इसको कुछ भी कर लो, चाहे पठान मारे चाहे हम मारे, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा ना। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अपना जगह नहीं बदलेगा। हेड हीट और रहेंगे हीट। देखो तो, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। बचाइए, यहाँ पे ये भी इक्विलिब्रियम में है। इधर से ये हमारे जेरी जी है ना, जेरी जी है। जेरी तो पूरा खुश हो गया है, इसको तो लाते नहीं मारेंगे, ऐसे भी कर देंगे, चला जाएगा, है ना। क्योंकि पठान के 2 है यहाँ पे, है कि नहीं है। जेरी जी इसको क्या किया? जेरी जी बैठे हुए हैं, पठान आके इसको बस क्या हुआ, नीचे गिर गया बेचारा, आईसीयू में चला गया, है ना। ठीक है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम में था, पर अपना वापस पोजीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो अपना पोजीशन रीगेन नहीं कर पाए, अपना पोजीशन को वापस नहीं ला पाए, वो कौन सा होता है इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बेचारा। फिर हम तुमको कैच कर लिए थे, जेरी टेंशन मत लो। पठान तुमको मारा क्या हुआ? हम है ना, हम तुमको नहीं मारे ना। तब स्टेबल इक्विलिब्रियम ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बाबू? जो अपना पोजीशन क्या ले रहा है, वापस ले आए, है ना। और ये कौन सा पोजीशन है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ अपना पोजीशन फिर से रीगेन नहीं कर पाए। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इसको ऊपर ले गए ना, इसका एक ऐसा फोर्स था जो नीचे फिर खींच लिया। इसको बताएंगे कौन सा फोर्स बोलते हैं। सिंपल हंड्रेड मोशन है पूरा, इसके ऊपर 7-8 पॉइंट लिखाएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ बस इतना ही पता करना है। कोई दिक्कत है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक बार भी कुछ किया, उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। पर इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ने वाला नहीं है, इसका तो बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया था समझ में? आगे मैं चलूं? ये चीज सुनने में बड़ा आसानी लगा, आप क्वेश्चन देता हूँ वो उससे भी आसान। कौन सा फोर्स बोलते हैं? बोल दीजिए कौन सा फोर्स बोलते हैं, भूल गया। चलो होमवर्क देते हैं, होमवर्क में करना। होमवर्क कल पूछूंगा जेरे भाई, तुम्हें सब पूछूंगा मैं। कौन फोर्स करते हैं? है पठान, बहुत मासूम हो, खर्चा नहीं करता है तुम, कोई बात नहीं, मत करना। कहाँ पे थे हम लोग? इक्विलिब्रियम पे, है ना। वहां देखना प्लस क्यू है पठान, ये प्लस क्यू। ठीक है, तो ध्यान से बनाने क्वेश्चन को। इधर को क्या बोलते हैं बताओ तो? टॉम भैया इधर वाला को क्या बोलते हैं? क्या इधर वाला को? इधर वाला को एक्स एक्सिस, और इधर वाला को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, है कि नहीं है?
वाई एक्सिस। कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन पे आने पे पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आता हूँ। अभी जो इक्विलिब्रियम और स्टेबल बोला ये इसी का है, पर इससे पहले मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन, उसको कराना, उसके बाद इस पे आऊँगा मैं, इसके बाद ही आऊँगा मैं इस पे। चलो, वो क्वेश्चन अच्छा था और आसानी से बन जाएगा, इसमें थोड़ा मुझे को समझाना है, उसके बाद फिर आएंगे इस पे। क्वेश्चन ये है हम लोग का कि टू आइडेंटिकल, लिख लो क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्ट्रिंग। क्या बोल दिए? टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी ईच ऑफ मास m, है ना, दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। क्या है? मास m है। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? और दोनों चार्ज को ना एक लटकाया गया है एक स्ट्रिंग से। किसे लटकाया गया है? एक स्ट्रिंग से लटकाया गया है एक फिक्स पॉइंट से, जिसका लेंथ है l और l। किसी को दिक्कत है? दिस पूरा का जो पूरा सिस्टम है ना, कहाँ ले गया है याद रखना, ये इसीलिए मैं लिखा दे रहा हूँ, इसी से मेरे पास क्वेश्चन लिखा ईच ऑफ मास m के बाद क्या? सुनना क्या लिख रहा हूँ, ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना, इस सब वर्ड का मतलब थोड़ा आसान। ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला है टेंशन इन द स्ट्रिंग। बताओ इस स्ट्रिंग में क्या बताना है? टेंशन। इस स्ट्रिंग का क्या बताना है? टेंशन। क्या टेंशन? कुछ नहीं, एक फोर्स होता है। क्या होता है? एक फोर्स होता है। ठीक है, टेंशन क्या होता है? एक फोर्स होता है। पढ़ लेता हूँ वर्ड को, बस सुन लो। टू आइडेंटिकल स्मॉल बॉडी ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ l from a fixed point. This whole system is taken into an orbiting artificial satellite. Then find tension in the string. ठीक है, क्वेश्चन लिखना नहीं तो और मैं क्वेश्चन दूंगा तो उस पर देख लेना, टाइम जाता है, ना। सुनो, बोला है दोनों का दोनों आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब समझते हो, मास भी सेम, चार्ज भी सेम है कि नहीं है? दोनों का चार्ज वगैरह क्या है? सेम है। इस पे q और मास m है, मास m। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो इसका जो स्ट्रिंग से लटका है l से, किससे लटका है? l से। ठीक है, कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो एकदम बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा। बस बोला इस सिस्टम को हम कहाँ ले गए हम लोग पता है? ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। कहाँ ले गए? ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका मतलब क्या होता है पता है? mg0 मतलब नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है ना, वो ऊपर ले गए थे क्या? मैं यहाँ ले गया हूँ, मैं यहाँ ले जाने का मतलब कि mg0 कहीं भी होता होगा वैसा। अब उतना को क्या मतलब कहाँ ले गया, मैं कैसे समझूंगा उसे, वो कहाँ ले गया? ठीक, बस बोल दिया। यहाँ बोल दिया ऑर्बिटिंग तुमने आर्टिफिशियल बोलता है- सैटेलाइट में टेकन किया है, तो मतलब mg=0 ये वर्ड समझो ना। पहली बात तो सब टीचर ये मतलब नहीं बताता, बता के निकल गया। क्या होता है? क्या होता है इसका? बोलेगा mg कैसे 0 होगा, सोचते रहो। बोलेगा वैक्यूम क्रिएट करो। अब वो क्रिएट थोड़ी करने बैठ जाएंगे वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहाँ पे वो एयर नहीं हो। mg=0 यहाँ पे ले गया है ना ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसका मतलब mg क्या लगता है? 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर mg0 लगता है, देखो मैं बनाने का भी 10 सेकंड में बना तो दूं। नीचे तो खींचेगा नहीं। हाँ वेरी गुड, मैं बनाने के 10 सेकंड में बना दूं, पर इसका मैं मतलब समझाना था। mg0 हो गया ना, इसका मतलब क्या है तुमको पता है? कि आप इस पे ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचने वाला नहीं है ही नहीं, नीचे कोई नहीं खींचेगा, तो कोई नहीं। बैलेंस होगा तो ही। इसका मतलब में तो इसका मतलब नहीं, यही करना ही है। क्वेश्चन यही सोच के ही दिया गया था, खेल दिया सबके बच्चों के साथ, खेल दिया इसको बोलते हैं। यही करना है ही, है यही करना है ही। हम सब क्या पूछा है? टेंशन पूछा। टेंशन क्या होता है? टेंशन फोर्स है। फोर्स है वो। टेंशन क्या है? फोर्स है, कुछ नहीं है। टेंशन क्या है? फोर्स है। उसको बैलेंस करता है। हाँ, टेंशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ Force है। फोर्स है। मतलब फोर्स निकालने बोला था ना। हाँ, फोर्स निकाल। दो चार्ज के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं? दो चार्ज के बीच के फोर्स को हाँ क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच को क्या फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कि q²/l²। और l² क्या होता है? डिस्टेंस। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं, दे रखा है, इसको अभी यार क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों का बीच का डिस्टेंस नहीं दे रखा है ना? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा हो, जब ग्रेविटेशनल फोर्स में मेरा ये एसडी का लॉ लिख लो, अगर नहीं लग रहा है बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, क्या करना पता है? ये दोनों चार्ज ऐसे लटका हुआ था ना, ऐसे कर दो। ऐसे था ना, कैसे कर दो? ऐसे कर दो सीधा। हाँ सीधा। उसी तरह रह जाएगा। तो ये एल है, ये एल, टोटल कितना हो जाएगा? 2 है। बस यही डिस्टेंस हो गया। खेल दिया था क्वेश्चन सबके साथ, नहीं समझ पाया। सब क्या करने लगा पता है? R2 सब क्या करने लगा पता है? एक क्वेश्चन में ऐसे ही दूंगा, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे ना, पता है ये डिस्टेंस तुमको फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 मतलब mg नहीं लग रहा है, तो ये बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। mg 0 है तो ऐसे लटका हुआ था, क्या कर देंगे? ऐसे कर देंगे। तो EL + EL कितना हो जाएगा? 2L। बस आंसर यही है। यह समझ में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हर बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना। मैं क्या बोला था कि
दो चार्ज लटकाए हुए हैं, इसका एल डिस्टेंस एल डिस्टेंस है, दोनों आइडेंटिकल है ना, क्यू और क्यू है कि नहीं है। हमें बोला है कि इन दोनों में बताओ टेंशन इस स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन कितना, इस स्ट्रिंग में क्या है, और टेंशन क्या होता है, फोर्स होता है। टेंशन क्या था, फोर्स। और नीचे mg तो फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट में गया, mg नहीं लगेगा तो इस दोनों को मैं सीधा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सीधा कर दिया है ना। एक इधर सीधा कर, ये एल था, ये भी एल था ना, यही स्ट्रिंग यही है ना रे। और ये दोनों का फोर्स को बीच को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं रे, के क्यू स्क्वायर एल डिस्टेंस 2l जगह 4l स्क्वायर, यही आंसर हो गया। इतना आसान, नहीं तो हालत खराब हो गई तो कैसे बनाएंगे, टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन निकालने के लिए सोचना पड़ जाता है ना थोड़ा सा, कुछ दिया भी नहीं गया इस तरह का। चार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, टेंशन हो गया। सुनना ऐसे ही लो, अगर mg इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, टेंशन, याद रख लेना। कितना वहां जाके बनाओ, कितना दिमाग लगाओगे। ग्रेविटेशनल फोर्स mg 0 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहा हूँ अभी और कहीं मतलब ले लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंशन। और आसान बात ये होगा, डिस्टेंस के लिए सोचना नहीं पड़ना है, क्यों नहीं पड़ा, ये दोनों ऐसे लटकाओ सीधा कर देंगे, क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, कहानी खत्म। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा भी दिक्कत है किसी को, नहीं ना, एकदम थोड़ा सा भी रद्दी भर भी डाउट। अच्छा लगा ना ये क्वेश्चन बना के, फिर अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। वो क्वेश्चन जबरदस्ती समझा दिया तो अच्छा है, वो इक्विलिब्रियम वाला मजा आ जाएगा। क्वेश्चन से लगभग बच्चे अवॉइड करना चाहते हैं, समझ पता नहीं क्यों नहीं समझ आता है। इतना तो मैंने समझा दिया ना कि नेट फोर्स 0 करने के लिए ऑपोजिट लगता है, ये तो बता दिया ना। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बैलेंसिंग होना चाहिए। तो इधर जितना लग रहा है उधर भी उतना लगेगा, तभी तो बैलेंसिंग रहेगा। अब इधर है, इधर थोड़ा ज्यादा फोर्स है, क्या ये लाइन में रहेगा, इधर 20 न्यूटन हमको पठान खींच दिया, और ढोकला हमको बहुत मानता है ना, तो 100 न्यूटन खींच दिया हमको, हाँ, इधर जाएगा। तो ये नहीं ज्यादा मानता है, ये सोचा कि हमको दर्द होगा, दुख होगा, इसी कारण हमको कम से गुजर था। वेरी गुड पठान, वेरी गुड, आई लव यू, ठीक है ना। क्या ढोकला मानते तुम्हारे पास रहेगा, मतलब इतना मेरा हाथे उखाड़ के ले जाओगे। चलो सुनो है ना, कोई भी चीज बैलेंसिंग के लिए ये है, ठीक है। तो कोई भी चीज बैलेंसिंग के लिए इधर जितना फोर्स लगाएंगे इधर भी कितना लगना चाहिए, उतना ही लगना चाहिए। इधर में मान लो मैं ये अपना तरीका से सोच रहा हूँ कि समझ लो तो वो क्वेश्चन आसानी लगेगा। इधर 20 न्यूटन लगा रहा हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए इधर कितना लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन। कितना लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन, है कि नहीं। नेट फोर्स कितना हुआ, 0 तो बैलेंसिंग रहा ना, है कि इधर ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। और दूसरी बात सुनना, अब इस चीज को मैं ऊपर से 40 न्यूटन धकेल दिया, ऊपर से इसको ऐसे कर दिया, है ना, क्या वापस कभी आएगा ना, क्यों नहीं वापस आएगा। ये कोई बोलता ग्रेविटी खींच गया, ऐसा ग्रेविटी का मैंने कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ ना। इसको ऊपर धकेला कि इधर इसका ऊपर फोर्स लगाया ना, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई है क्या इधर, मतलब ये हमेशा उधर चलेगा, कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ पे वापस क्यों आ गया, इधर 20 के साथ भाई हम 20 इधर खींच देंगे, तो वापस अपने पोजीशन पे बुलाइए। तो था स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ एक बॉल रखे थे, इसको ऊपर धकेले थे, पठान तुमको थोड़ा जोर से मार दिया था, है ना, ऊपर गया था, फिर कोई ना कोई ऐसा फोर्स था जो नीचे खींच लिया ना। यहाँ पे इधर 20 से हम पीछे से कोई और 20 से खींच लिया, तो बैलेंसिंग ही रह गया ना। अब इधर 20 का 40 लगा दिया और अपोजिट में कोई है ही नहीं, अपोजिट में कोई है ही नहीं, तो वापस कभी आएगा क्या। तो मैं बोलूंगा ये किधर इक्विलिब्रियम में, एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम है कि वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम में, एक्स एक्सिस मतलब इधर वाला है ना, ऊपर में हाँ, ऊपर में रहेगा। एक्स एक्सिस में। क्या ये चीज समझा पाए, अच्छे समझा दिया ना, अब आए फोर्स का फॉर्मूला पे। चलिए, मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं वो चाँद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। कितना अच्छा गाए, प्लस की प्लस। खाना नहीं खाते भैया, पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गया पता नहीं चला। क्या बोले यार, कहाँ कुछ बोले महाराज, कुछ नहीं बोले महाराज, कुछ सुनने में आया है। तो अच्छा बात है, कितना केयर करते हो ना, ऑटोमेटिकली आ गया क्यों, है ना, खाना मानते हो आप। सही बात, खराब लगा कि खा लेना चाहिए था। खराब लगा खाना इसलिए कि हम भूखे रहे, इसलिए खराब लगा। भूखे रहे इसलिए खा। हाँ, इसलिए हमको यही सोच के तुमको माफ कर देते हैं, जाओ आज से की सारी गलतियां माफ। अब तुमसे चर्चा नहीं करें, कितना केयर करता है मेरे। लेकिन मुझे खा लेना था, सही बात बता रहे हैं। अच्छा आप दुखी फील नहीं करो, आज फिर खा लेंगे। कमजोरी लगेगी आपको, फिर दिक्कत। अरे पढ़ते पढ़ते सो गया, पता ही नहीं चला कब सो गया, कंप्लीट भी नहीं हुआ मेरा से। चिकन पे प्लस की प्लस। हाँ, अब कुछ नहीं मेरे साथ रहता है, उठाया तक नहीं मेरे लिए ना, कुछ नहीं, प्लेट भी नहीं दिया। हाँ सब खाएगा वहां पे। हाँ, अरे नहीं प्लस की प्लस हमको पूछे तक नहीं।
सुना है ना, एक प्लस क्यू चार्ज रखे, क्या रखे हैं, प्लस क्यू चार्ज, क्या रखे बता दो, प्लस क्यू चार्ज। अब मेरा ये क्वेश्चन है, ये बताओ वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम में रहेगा कि एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा? बोले, एक्स एक्सिस में। जबरदस्त मजा है, ऐसे मत बताओ भैया, अच्छे से बताओ। तो आप देंगे कुछ तब ना। हाँ कुछ नहीं दिया हूँ, ये प्लस क्या बोले, किधर रहेगा, काके दीवार एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में कैसे होगा? तो बताइए वाई एक्स एक्सिस में कैसे होगा? अब ऊपर नीचे कुछ देवे नहीं किए तो एक्स ही एक्सिस में होगा। थोड़ा सा हाँ एक्स एक्सिस में। ये एक्स एक्सिस में, हाँ और ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और कुछ मैं नहीं जानता। हमको पता है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जो वापस भी आ जाए, नीचे वाला एक्स एक्सिस में रहेगा। नीचे वाला एक्सिस में। इसकी वजह से फोर्स अगर इस पे लगाएगा तो इससे दूर जाएगा ना, वो भी एक्स एक्सिस और ये भी तो इधर लाएगा ना, ये तो लेके भाग जाएगा ना। कहाँ ये कैंसल आउट कर रहा है, ये वाला इस पे इधर लगा देगा, और ये किधर लगाएगा, हाँ, इधर लगाएगा, ये कैंसल आउट कर देगा रिपेल ना। रिपेल करेगा, रिपेल हाँ तो कट खत्म कर दिया, इधर 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 वो एक्सेस क्या करेगा, खत्म कर देगा, है कि नहीं, क्या करेगा, खत्म कर देगा। वो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत प्यार नहीं, अब ये समझाता हूँ बेटा, है ना। चलो, लेकिन कुछ समय के लिए आप लोगों को ब्रेक दिया जाता है, तब तक के लिए सी यू सून।